नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अगस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आज प्रदेश में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की 75% से अधिक संख्या हुई। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 40,500 से ज़्यादा लोग ठीक हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर केंद्रित वेबिनार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे प्रदेश के युवा। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे और कुछ राजमार्गों का उद्घाटन भी करेंगे। इन परियोजनाओं में 9,400 करोड़ रुपए की लागत 1,139 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण शामिल है। प्रदेश में इस समय 35 राजमार्ग परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और जनरल वीके सिंह इस वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 75.27% हो गई। पिछले 24 घंटों में 57,469 मरीज स्वस्थ हुए। यह मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना से ऊपर है। स्वस्थ होने वालों की बढ़ती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया। इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर 1.85% है, जो विश्व में सबसे कम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। अब तक देश में 3,59,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय कुल 1,520 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड-19 नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 984 सरकारी तथा 536 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 54,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि इनमें से 40,500 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज कोरोना के 129 नए मामले सामने आए। इसके बाद यहां संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 9,413 हो गई। अब तक 7,440 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। अब यहां सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 1,500 के करीब है, जिनका उपचार जारी है। सीहोर में कल 10 नए मरीज मिले। फिलहाल जिले में 576 मरीज कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं। इनमें से 149 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 409 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। उधर देवास में 11 नए प्रकरण मिले हैं। नीमच में कल 15 नए मरीज मिले। इनमें से 12 प्रकरण जिले से संबंधित हैं। जबलपुर में कल 103 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 70 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह शामिल हैं। वहीं 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। शहडोल में 22 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 337 हो गई। उधर खंडवा जिले में लगातार मरीजों के रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया कि मृत्यु दर 8% से कम होकर अब 2% हो गई है। पन्ना में कल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे जिले में प्रभावितों की संख्या 229 हो गई। छिंदवाड़ा जिले में कल 20 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 2 लोगों की स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अशोकनगर में 7 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना नॉर्थ ईस्ट के तहत आज से 29 अगस्त तक होने वाली 6 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला के साथ शुभारंभ किया। सुश्री ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं का
अध्ययन दल पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजा जाएगा। दल वहां की संस्कृति, परंपरा, खान-पान, रीति रिवाज, ऐतिहासिक धरोहर आदि का अध्ययन करने के साथ पूर्वोत्तर के लोगों को अपने राज्य की संस्कृति से भी परिचित कराएगा। राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि 8 सिस्टर कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जैव विविधता से भरपूर इन राज्यों में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। ICCR नई दिल्ली की पूर्व निदेशक डॉक्टर नीरू मिश्रा ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों की अद्भुत प्राकृतिक सुषमा और विशेषताओं पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया। टेलीविजन कार्यक्रम और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किए जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश के कई भागों में कोरोना महामारी के चलते इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान है। फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। प्रसिद्ध फिल्म कलाकार राजीव वर्मा इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं भोपाल से ने भारतीय जनता टीवी एवं कामगार संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मनीष सोनी ने सरकार के फैसले की सराहना की। राज्य शूटिंग अकादमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक जसपाल राणा को इस वर्ष प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने श्री राणा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि श्री राणा ने खिलाड़ी के रूप में मात्र 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था और अब प्रशिक्षक के रूप में देश के प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पद्मश्री श्री जसपाल राणा द्वारा दिए गए बेहतरीन प्रशिक्षण का नतीजा है कि मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी कुंवारी चिंकी यादव मध्य प्रदेश की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का कोटा प्राप्त किया। राजगढ़ के खुजनेर के मनीष कारपेंटर कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। कल उनका यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी शहादत को नमन करते हुए भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आज प्रदेश में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की 75% से अधिक संख्या। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 40,500 ज़्यादा लोग ठीक हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर केंद्रित वेबिनार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे प्रदेश के युवा। तो आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।